हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर प्रस्तुत हूं, एक ऐसी चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं जो शायद आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी को बदल कर रख दे। इट विल बी अ गेम चेंजिंग डिस्कशन, एक ऐसा डिस्कशन जो शायद आपके सोचने समझने का नजरिया बदल दे रिगार्डिंग यूपीएससी एंड इंपॉर्टेंटली रिगार्डिंग ऑप्शनल। मैं चर्चा को स्टार्ट करता हूं, उसके पहले जरा मेरी बात पर गौर करिए। स्टडी IQ के फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हमारे जो 10 इयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं विथ ऑल ड्यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेक श्योर कि आपके लिए जो स्टडी IQ के प्रीमियम कोर्सेस हैं उनमें वैलिडिटी आपकी बढ़ा दी गई है ओनली अप टू 15 सितंबर अर्थात 15th ऑफ दिस मंथ। ध्यान दीजिए, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मेरी चर्चा अभी ऑप्शनल अर्थात वैकल्पिक विषय को लेकर है और यह वैकल्पिक विषय आपके लिए मिनिमम कॉस्ट पर विथ डबल वैलिडिटी 15 तारीख तक ये आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो आप एनरोल कर सकते हैं और मेरे साथ इस माह की 16 तारीख से 15 तारीख को ये सेल एंड हो जाएगी और 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो अ ग्रेट टाइम, एक बढ़िया समय है अपने यूपीएससी के ऑप्शनल की जर्नी को स्टार्ट करने का। अब जरा मैं अपनी चर्चा पर वापस आता हूं और आपसे ये डिस्कशन करने वाला हूं डियर आज की क्लास में कि वो 5 ऐसी थिंग्स यानी कि वो 5 बेस्ट थिंग्स क्या हैं विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल। आपको क्यों इस ऑप्शनल को ऑप्ट करना चाहिए, क्यों इस ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहिए, आज की इस क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। आप वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण आपको इस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। पहली चीज तो सभी लोग ईमानदारी से मुझे बताएं दैट यूपीएससी की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है, वो कौन सा ऐसा स्टेज है जिसके लिए आप कह सकते हैं दैट दिस इफ दिस यूज्ड टू क्लियर आई विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन। अर्थात अगर यह फेज मेरा क्लियर हो जाए तो मैं डेफिनेटली आने वाले समय में अपना यूपीएससी की पूरी जर्नी है उससे अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा। तो आई थिंक आप सभी लोग एक स्वर में, एक क्लियर साउंड में आंसर करने वाले हैं मुझे दैट यस दिस इज यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, मैं श्योर हूं दैट आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का कथन यही होगा, स्टेटमेंट यही होगा दैट सबसे टफ फेज जो है वो यूपीएससी का प्री है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। क्या यूपीएससी का प्री पहले से यह बताता है कि डियर कट ऑफ कितना होगा? आंसर इज नो। मेक श्योर कि यूपीएससी का प्री कट ऑफ पर डिपेंड है और कट ऑफ उस वर्ष के एग्जाम पर डिपेंड करता है। अब इस बात को समझ लें कि अगर आपने तैयारी करी है और आपकी तैयारी में आप पाएंगे कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये जो दो सेगमेंट हैं इनके कलेक्टिवली किसी भी वर्ष का आप रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी वर्ष का प्रश्न पत्र उठाइए यूपीएससी के प्री का और चेक करिए कि उस वर्ष इन दो सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 30 से 35 क्वेश्चंस हर वर्ष पूछे जाते हैं विथ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड वेट। ये प्रश्न क्वालिटी फुल टफ प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों के लिए एक वर्ड यूज करता हूं दैट दे आर गेम चेंजिंग इन नेचर। ये गेम चेंजिंग नेचर के होते हैं। फाइन, ये नेचर ऐसा क्यों है? तो इस बात को समझिए कि ये प्रश्न सभी से नहीं बनते। आप एक बार सर्च कर देखिए वो प्रश्न जो अदर सब्जेक्ट से यूपीएससी ने पूछे और वो प्रश्न जो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आए, खासकर एनवायरनमेंट से। क्या आप अंदाज लगा पा रहे हैं कि किसी रेफरेंस बुक के किस अंश से ये प्रश्न पूछे गए हैं? ये हाईली कंसेप्चुअल प्रश्न है और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है तब के केस में ये जो प्रश्न मैं आपके सामने जिनकी चर्चा कर रहा हूं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पर, ऑप्शनल एज अ ज्योग्राफी, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ज्योग्राफी को अगर जो है ऐड ऑन करते हैं
तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ये जो प्रश्न है ये बेहद ही आसान लगेंगे। क्यों? तो उसका कारण मैं आपको बता दूं। यूपीएससी का जो ऑप्शनल है ये होता है ऑनर्स डिग्री के लेवल का, और जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स या फिर इसके बाद आपका एलिमेंट्री के बाद आपका कॉलेज लेवल, इसके प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद का लेवल अक्सर नहीं होता। पर चूंकि आपने ऑप्शनल में ज्योग्राफी को लिया है और आप ऑनर्स लेवल तक का पढ़ चुके हैं, जो सामान्यतः विद्यार्थी जिस कोर्स को या फिर जिस सब्जेक्ट को 1-1.5 महीने या 2 महीने में पढ़ता है, आप उसे 5-5.5 महीने पढ़ने वाले हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होंगे। दूसरी चीज, अगर आप किसी अभ्यर्थी से पूछें कि यूपीएससी की जर्नी में दूसरा सबसे बड़ा जो कठिनाई है वो आती है, वो क्या है, तो वो है सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी की जो यात्रा है, ये यात्रा समय के साथ आपके लिए स्पष्ट कहूं तो बोरिंग होने लगती है। एक ही चीज को बार बार पढ़ना, उसे रिवाइज करना, कई चीजों को रटना, ये अक्सर यूपीएससी की तैयारी में एक बहुत कठिन, एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप कुछ क्लासेस जरूर अटेंड करें ज्योग्राफी ऑप्शनल की, आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पूरी यूपीएससी की जर्नी का सबसे रोचक पार्ट जो होता है, रोचक सब्जेक्ट जो होता है, वो होता है ज्योग्राफी। अर्थात ये सब्जेक्ट आपको आने वाले समय में रोचकता के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करने में सहायक होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं तो इस सब्जेक्ट से आपको बहुत सारी चीजें जो इंटरलिंक होती हैं, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी ने कभी ना कभी इन सारी चीजों को जरूर सोचा होगा कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, हम कैसे बने हैं, हम यहां तक कैसे आए हैं, क्यों कहा जाता है कि ह्यूमंस की एंडिंग एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस से लिखी हुई है, क्यों कहा जाता है कि किसी स्थान में एक वोल्केनो का इरप्शन आज से 55,000 साल पहले हुआ था, इसीलिए हम सभी के पूर्वज कुछ 5,000 बंदर हैं। ये ऐसी कुछ चीजें जो आप अक्सर सुना करते हैं, आप उसे एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप ह्यूमन एंड जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पढ़ेंगे। अक्सर मैंने अभ्यर्थियों को देखा है कि पढ़ाई के दौरान उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस बात को समझने में कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस बात को समझने में कि भाई एग्जैक्टली भारत के रिश्ते किस देश से कैसे डेवलप हुए, कैसे हम उसे निर्धारित करते हैं। क्या यूक्रेन रशिया वॉर के कारण भारत और चीन के संबंध समय के साथ सुधर जाएंगे? क्यों कहा जाता है कि भारत के लिए श्रीलंका एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में हमें बड़ी चाइना के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अक्सर अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं, काफी ज्यादा रोचक लगती हैं। पर याद रखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं दैट आपका किसी भी प्रकार का रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशन हमेशा डिपेंड करता है किसी ना किसी प्रकार के इंटरेस्ट पर। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। हर एक प्रकार का संबंध किसी ना किसी मतलब पर आधारित होता है। और याद रखिए, इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के केस में, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंटरेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिक्स बेसिकली आती ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही है, भूगोल वैकल्पिक सब्जेक्ट में ही है। अब अगर आप जियोपॉलिटिक्स पढ़कर समझ कर जाते हैं तो आपको चीजों को समझने में और भी ज्यादा आसानी होती है इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहली चीज तो ये कि ये बताने का मेरा परिप्रेक्ष्य ये है कि आप जान लें, मेरा सिनेरियो ये है कि आप ये जान लें दैट सबसे रोचक ऑप्शनल इसे क्यों कहा जाता है, सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शनल इसे क्यों कहा जाता है।
एंड आई थिंक मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी है। अब दूसरे एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। याद रखिए कि अगर आप देखें तो यूपीएससी में एक और जो समस्या अक्सर आया करती है वो है यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पूछा जाना, अर्थात सिलेबस का बहुत ज्यादा लेंदी होना। यह एक बड़ी समस्या होती है अक्सर एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के दौरान। अब इसको समझिए कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स आपके सामने अभी बोलने वाला हूं, इसे जरा गौर करिएगा। अगर हम देखें तो आपका एक सब्जेक्ट स्वयं ज्योग्राफी होता है, ओके। सेकेंडली आपका एक सब्जेक्ट होता है विच इज पर्यावरण, या मैं कहूं इन्वायरमेंट, या हम कहें इन्वायरमेंट। इसके अलावा एक और आपका सब्जेक्ट होता है विच इज इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट जरा हम इसे अगर ऐड करें देन दिस इज कॉल्ड एज आपका डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन। अब इसके अलावा रिमार्केबल है दैट भारत में आपको जो सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं या आंतरिक सुरक्षा, ये सारी चीजें कुल मिलाकर मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि नियर अबाउट आपके जीएस का पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3, इसके बहुत सारे डायमेंशंस को केवल और केवल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़कर भी पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन इसमें मैंने बहुत सारी छोटी चीजें ऐड नहीं करी हैं जिन्हें आप बाय डिफॉल्ट सीख जाते हैं। जैसे इसका एक सबसे अच्छा टास्क होता है, इसका बहुत अच्छा डायमेंशन होता है दैट ये आपके इकोनॉमिक्स तक के पोर्शन को कवर करता है। बहुत सारे केवल स्कीम्स वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स का छोड़ दें तो कोर कंसेप्चुअल जो पार्ट है, जो अप्लाइड पार्ट है, ये आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखते हैं। ये सारी चीजें आप ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। यानी कि आपकी पूरी यात्रा एक एनरिच्ड मैनर में कंप्लीट होती है, यानी कि आपका बड़ा सिलेबस ऑप्शनल को कवर करने पर अधिकांशतः कवर होता है। ये एक बेस्ट थिंग है। अब इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा पर आते हैं। देखिए, आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना जरूर होगा, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो डेफिनेटली, और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद डियर आप सुन लेंगे इस बात को और आपको ये बात परेशान भी करा करेगी। समस्या ये है कि भाई यूपीएससी में जो अंक हैं ये अंक कम दिए जाते हैं, या फिर इसमें एक समस्या है जिसे कहते हैं आंसर राइटिंग। ये बड़ी ही टफ या फिर बड़ी ही ऐसी समस्या बताई जाती है जिसके कारण अंक नहीं मिला करते अभ्यर्थियों को। ठीक है, अब रुक जाइए और इस बात को समझिए। ये जो अंक नहीं मिलना या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये एग्जैक्टली है क्या? तो देखो, एक लाइन मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि क्या ये सत्य है, क्या आपको ऐसा लगता है दैट दिस इज अ रियलिटी कि लुक्स डजंट मैटर? क्या किसी का दिखना मैटर बिल्कुल नहीं करता? अगर ऐसा है तो भाई जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, वो किस बात पर आधारित है? याद रखिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है दैट लुक्स डजंट मैटर। मैं ह्यूमन की नहीं, आपकी कॉपी की बात कर रहा हूं। याद रखें कि आपकी आंसर राइटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका उस कॉपी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। मतलब आपकी कॉपी जानकारी को प्रदर्शित कितने अच्छे से कर पा रही है। और यह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसी चीज के लिए होती है।
याद रखिए कि आंसर राइटिंग इज नथिंग बट गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। आपके ज्ञान का एक अच्छा प्रदर्शन कहलाता है, एक शानदार प्रदर्शन कहलाता है, वही आंसर राइटिंग है, वही उत्तर लेखन है। और याद रखिएगा कि यह तभी हो पाता है जब आपके पास अच्छे मैप हों, अच्छे फ्लो चार्ट हों और अच्छे डायग्राम्स हो। और मेरी बात याद रखें कि जिस स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल होता है, उस अभ्यर्थी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ये सबसे शानदार, सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है टू अंडरस्टैंड। एक टीचर नंबर काटने की मशीन होता है। जितना एफर्ट आप एक टीचर का लगवाएंगे अपनी कॉपी को चेक करने में, याद रखें कि वो उतने ही कम अंक आपको देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता आंसर राइटिंग में जो अलग से आपको करना हो, बस जो चीजें हैं उसे ठीक से रिप्रेजेंटेशन, उसे ठीक से प्रदर्शित करना ये आवश्यक है। और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए हमेशा इंक्रीज करता है, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ हिंदी माध्यम में, तो याद रखिए कि प्रतिज्ञा प्लस बैच के फॉर्म में ये बैच आपके लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, मैं हिंदी माध्यम की चर्चा कर रहा हूं। इफेक्टिवली फॉर 400 पर मंथ का कॉस्ट, ये आपको इतना ही पड़ने वाला है। आप अगर कोड यूज करते हैं तो आप इस कोर्स को 14,400 में एनरोल कर पाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये कब होगा? जब आप यूज करते हैं AK लाइव कोड का। तो इस कोड का यूज करते हुए आप मेरे साथ इन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा मैं चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं और आपको समझाने का प्रयास करूं। तो देखिए, ये है हमारा इंडिया। अब अगर मैं किसी चीज को डायग्रामेटिकली समझा सकता हूं या अपने आंसर में उसे प्रदर्शित कर सकता हूं, तो वाई शुड आई वेस्ट माई वर्ड्स? मैं क्यों अपने शब्दों को जाया करूं? और इस बात को भी समझिएगा कि शब्दों का जाया होना ना केवल आपके लिए आपके स्पेस को कम करता है या आपके लिए आपके जो समय है उसको जाया करता है, बल्कि आपका जो एफर्ट है वो भी अधिक लगते जाते हैं। आप इन डायग्राम्स, इन फ्लो चार्ट्स का यूज अपनी पूरी UPSC की जर्नी में कर सकते हैं, ना ही केवल आपके जो सेगमेंट्स हैं, लाइक आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इन वाले पोर्शंस में भी अपने मैप्स और फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस प्रकार से इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। मेक श्योर कि किसी भी चीज़ की जानकारी को एक डायग्रामेटिक मैनर में प्रेजेंट करना, उसे समझाना, ये बेहतर अप्रोच है रादर देन कि उसके बारे में एक लंबे थीसिस अपनी कॉपी पर आंसर राइटिंग में पुट कर देना। दिस इज अ ग्रेट थिंग टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ स्टफ। सो मैं मानकर चलता हूं कि मेरा ये जो डिस्कशन है ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग डिस्कशन होगा रिगार्डिंग योर ऑप्शनल तैयारी। अगर आप हिंदी माध्यम से करते हैं तो आपके पास ऐसे भी रिसोर्सेस, ऐसे भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। भूगोल वैकल्पिक के साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है विद डबल वैलिडिटी, अगर आप 15 तारीख तक ज्वाइन करते हैं, आपके लिए उपलब्ध है। इस उम्मीद के साथ कि डियर, मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।